एक तरफ कोरोना वबा के कहर से अमवात की तादाद बढ़ जाने के सबब शहर के पंचायती कब्रिस्तानों पर इजाफी बोझ बढ़ गया है। वहीं शहर में मुख्तलिफ मुस्लिम बिरादरियों के नाम से मंसूब कब्रिस्तानों में गैर बिरादरी की मैयत दफन होने से रोकने के लिए ताले लगा दिए जाने से इस मुश्किल हालात में लोगों के लिए और भी परेशानियां पैदा हो रही हैं। मेरठ में कब्रिस्तान हजरत बाले मियाँ, कब्रिस्तान हाजी साहब, कब्रिस्तान शाह विलायत और कब्रिस्तान चिश्ती साहब जैसे ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां सभी मुस्लिम बिरादरी की मैयतें दफन होती हैं। लेकिन कोरोना वबा से हो रही अमवात के सबब इन कब्रिस्तानों पर तदफीन का इजाफी बोझ बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ जगह भी कम पड़ रही है। ऐसे में लोग मैयतों की तदफीन के लिए दूसरे कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। लेकिन बिरादरी के इन कब्रिस्तानों के दरवाजे गैर बिरादरी के जनाजों के लिए बंद कर दिए जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। मुसीबत के इन हालात में जनाजों की तदफीन के लिए परेशानी को देखते हुए अब मुस्लिम समाज के मुकामी जिम्मेदारान और कब्रिस्तानों के मुंतजमीन ने बिरादरी कब्रिस्तानों के जिम्मेदारान से कब्रिस्तानों के दरवाजे सब बिरादरी के लोगों के लिए खोलने की अपील की है। उन्होंने उस टाइम पे ये कहा था कि भाई ये सबका कब्रिस्तान है, इसमें कोई भी दफन कर सकता है जो गरीब आदमी जिसका कब्रिस्तान नहीं है। अब आन के उन्होंने 1 साल करीब 1.5 साल से इसकी बाउंड्री कराई और बाउंड्री करा के इन्होंने इसका ताला लगा दिया और अब ये किसी को जो है दफन इसमें नहीं होने देते कि खुदा के वास्ते इस टाइम में जातिवाद को छोड़ दो। जहाँ मोहल्ले में मैयत होती है, जो नज़दीक का जो है कब्रिस्तान है, उसी में उसका दफीना हो जाना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक ना की जाए। और जो बिरादरियों के कब्रिस्तान है उसमें वो सिर्फ वो बिरादरी के ही उसी बिरादरी के लोग अपने जनाज़े दफन करते हैं। लेकिन ये बात जो है वो कतई गैर मुनासिब है और हमने इसके लिए अपील भी की है कि ये बिरादरी के नाम के कब्रिस्तान नहीं होने चाहिए। जो जिस इलाके में रह रहा है वहाँ जो भी कब्रिस्तान में उसका दफीना हो, वहाँ पे बीमारी फैले, बेशुमार लोग मर रहे हैं तो दफीने की जगह नहीं मिलेगी। अगर ये सब कब्रिस्तान खोल दिए जाएंगे तो लोग उसमें जो है दफन हो सकेंगे, आराम हो जाएगा और एक ये जहन बनेगा कि क्या बिरादरीवाद है, कहाँ का बंटवारा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने एक अहम हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन को प्रमोशन में रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हुकूमत का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रमोशन के ताल्लुक से जो फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मनसूख नहीं किया। इसलिए अब रियासत में सीनियरिटी के लिहाज से ओहदों पर तरक्की दी जाएगी और सन 2004 से इल्तवा में पड़े मामलात को निपटाया जाएगा। रियासती हुकूमत के इस फैसले से दलित समाज में शदीद बरहमी का मुजाहरा किया जा रहा है। दलित तंजीमों ने अपने सरों को मुड़ाकर अलामती एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने फैसला वापस नहीं लिया तो लॉकडाउन हटने के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। के विरोध में अम्बेडकर कृति समिति की ओर से आज जो पद उन्नति का आरक्षण जो आघाड़ी सरकार ने रद्द किया है, उस आरक्षण वो जो निर्णय है उसके खिलाफ यहाँ पे अम्बेडकर कृति समिति की ओर से मुंडन आंदोलन किया गया है। हम देख रहे हैं कि ये आघाड़ी सरकार जो है ये संविधान विरोधी सरकार है। ये हमेशा दलितों पे, मजलूमों पे अन्याय अत्याचार करती है और इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमने आज मुंडन आंदोलन कर इस सरकार का जाहिर निषेध किया है। हमारी एक डिमांड रहेंगी कि जेल भरो आंदोलन और रेल रोको और यहाँ पर बड़ा जलसा, यहाँ पर जैसे राज ठाकरे के विरोध में एक बड़ा जलसा हमने पूरे औरंगाबाद में लाखों के संख्या में निकाला था, वैसे एक बड़ा मोर्चा और रेल रोको और जेल भरो यहाँ पे हम करने वाले हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एमपी के महकमे बिजली के आउटसोर्स मुलाजमीन ने हड़ताल को मुलतवी किया। वज़ीर तवानाई प्रद्युमन सिंह के यकीन दहानी के बाद हड़ताल को मुलतवी किया। आउटसोर्स मुलाजमीन शर्तों की बुनियाद पर हड़ताल को मुलतवी किया है। मुलाजमीन ने हुकूमत को गौर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया। 1 हफ्ते में मुलाजमीन के मुतालबात पूरे नहीं होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दी है। लखनऊ के मैदांता अस्पताल में जेर इलाज रुकने पार्लियामेंट आजम खान को डॉक्टरों ने इब्तिदाई जांच के मुताबिक कोरोना का मॉडरेट इन्फेक्शन बताया है। आजम खान को 4 लीटर ऑक्सीजन पर और दीगर इलाज के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की हालत मुस्तहकम है। अब्दुल्ला आजम को भी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ही खराबी सेहत की बिना पर सीतापुर जेल से इन्हें लखनऊ शिफ्ट किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उससे मुत्तसिल इलाकों में कोविड की नई किस्म के होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद एमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को खत लिखकर मेडिकल कॉलेज में मौजूद कोविड के नमूनों की जांच कराने का मुतालबा किया है। एमयू के तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों कई
मौजूदा व साबिक असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की कोविड से अफसोसनाक मौत हुई है, जिसके बाद ये शुबा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज ने कल सैंपल फॉर वायरल जेनोम सीक्वेंसी के लिए भेज दिया है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने प्रोफेसर बलराम भार्गव जो डायरेक्टर जनरल है ICMR से उनसे रिक्वेस्ट की है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करे ICMR के टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ दिस कोविड-19 सैंपल्स। इस लिस्ट में नॉन कोविड केसेस भी का भी जिक्र है, तो इस तरह से इसे रेक्टिफाई करें जिससे कि पैनिक का माहौल। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इस कहर का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। MUO ने गुज़िश्ता 25 दिन में अपने 50 से ज़्यादा होनहार, बासलाहियत, मौजूदा और रिटायर्ड असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के मुलाजमीन को खो दिया। इनमें ज़्यादातर की मौत कोविड और कुछ की दीगर बीमारियों से हुई है। इनके इस तरह दारफ़ानी से रुखसत हो जाने से अलीग बिरादरी को खासी नुकसान हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कोरोना की पहली लहर में बेहतरीन इक़दाम के लिए मुल्कगीर सतह पर सताइश हुई थी और ख़ुद वज़ीर आज़म ने इनके काम को सराहा था। लेकिन आज वही मेडिकल कॉलेज में तिब्बी फुक़दान की बातें सामने आ रही हैं और मेडिकल कॉलेज अपने असातिज़ा और मुलाजमीन की भी जान नहीं बचा पा रहा है। सवाल मेडिकल कॉलेज इंतज़ामिया के साथ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पर भी उठ रहे हैं कि आखिर शेखुल जामिया ने इस वबाई दौर में कितनी बार मेडिकल कॉलेज का दौरा करके वहाँ के हालात का जायज़ा लिया है और ज़मीनी हकीकत को देखा है। प्रोफेसर हजरात, तकरीबन मैं समझता हूँ 44 की लिस्ट मैंने अभी मुरतब की। 44 लोग ऐसे गौहरे नायाब इस पेंडेमिक ने, इस महामारी ने, कोरोना ने हमसे छीन लिए, जिन पे एक नस्ल को नाज था। पता नहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है, ऊपर वाला हमसे नाराज़ है, क्या बात है। अब इनकी भरपाई कैसे होगी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे इसका इस जो खसारा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसको भरपाई कर पाएगी? मुझे तो लगता नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 22 दिन में 26 प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर UGC को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक CBI इंक्वायरी बैठाना चाहिए और इस पर जो भी लोग कल्प्रेट हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने अक्सर देखा है कि AMU के जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और जो प्रेजेंट प्रोफेसर हैं उनकी कोरोना से संक्रमित होकर कई डेथ हो रही है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, जिससे कोई संक्रमित ना हो, क्योंकि AMU के जितने भी प्रोफेसर हैं वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही मामूलात ही तब्दील नहीं हुए हैं, बल्कि कदरें इतनी पामाल हो गई हैं कि इनका बयान भी तस्वुर से बाहर है। कोरोना कहर में न सिर्फ लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि बूढ़े माँ बाप की बीमारी और आखिरी रसूमात को भी अदा करने से इनकार करने लगे हैं। उर्मिला मिश्रा, जिनका ताल्लुक भोपाल के खुद कफील घराने से था, उर्मिला मिश्रा भोपाल के मशहूर डॉक्टर IP मिश्रा की अहलिया थी। उर्मिला मिश्रा 3 दिन तक अपनों की बेहिसी के सबब बीमार घर में पड़ी रहीं। जब अनवर पठान और उनकी टीम को मालूम हुआ तो इन्होंने अस्पताल में दाखिल करके पहले इनका इलाज करवाया और जब इंतकाल हुआ तो हिंदू रीति रिवाज से इनकी आखिरी रसूमात भी अदा की। उर्मिला मिश्रा के 3 बेटे और 1 बेटी हैं जो कि बड़े ओहदों पर फायज हैं। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने अनवर पठान और उनकी टीम से खास बातचीत की। शहर में इंसान की ज़रूरत भी बदल रही है, लेकिन ज़रूरत के साथ साथ हमें देख रहे हैं कि रिश्तों का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। आपको याद होगा कि भोपाल के अनवर पठान, उनके दोस्तों ने जो है शादिब और दूसरे लोगों ने मिलकर भोपाल से गैस ऑक्सीजन लेकर उज्जैन तक गए थे और फिर इन्होंने भोपाल में एक बड़ा कारनामा ये किया है कि एक ऐसा घराना जिसके बेटे बड़े बड़े ओहदों पर फायद हैं, माँ कई दिन तक बीमार रही, अस्पताल में ले जाने के लिए कोई नहीं आया, तो भोपाल के मुस्लिम नौजवानों ने वहाँ पर पहुँच कर उसको हॉस्पिटल भी पहुँचाया। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का मामला था, आप लोगों ने उसकी मदद की। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, जब से भोपाल के जो नौजवान हैं खिदमत कर रहे हैं, तो हम अलग पिछली बार हम लोगों ने खाना और राशन पे ज़्यादा फोकस करा था और जो मज़दूर थे उनको हम लोगों ने खाना वगैरह और राशन के पैकेट्स वगैरह दिए थे। तो इस बार है ना अलग तरीके की, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की और भी। तो एक वाक़या, जैसे मेरे पास एक फ़ोन आया कि एक बुज़ुर्ग महिला है जो 3 दिन से बीमार हैं, आँखें बंद हैं, सिर्फ सांस ले रही हैं। तो हमने ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी उमर साहब, उनको कॉल किया, तो वो फ्री
एम्बुलेंस चला रहे हैं। तो फिर उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, वो हमारे साथ में अनवर पठान, काजिमुल हसन साहब, उमर असला, हम लोग पहुँचे। वहाँ जाके देखा तो एक बुज़ुर्ग लेडी हैं और उनके पास में एक उनका बेटा जो पागल था, दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था, वो बैठा हुआ था। फिर हमने बात की तो उनको वहाँ से ना अस्पताल लेकर आए और अस्पताल में ले आके एडमिट करा। तो हमने उनके घर वालों को भी कॉल किया, उनके जो बेटे हैं और बेटियाँ बड़े ओहदों पर हैं, अच्छे मतलब माली हालात भी उनके ठीक हैं। तो जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हम लोग नहीं आ सकते। फिर हमने उन्हें एडमिट किया। फिर उसके बाद हमें रात में तकरीबन सहरी में 3-4 बजे करीब फ़ोन आया अस्पताल से कि उनका इंतकाल हो गया है। फिर हमने उनके घर वालों को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए और जो भी उनका अंतिम संस्कार है वो कर दीजिए। तो हालांकि दोनों बार इनकार किया गया कि आप लोग खुद कर लीजिए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अंतिम संस्कार, क्योंकि मुसलमान हिंदू का अंतिम संस्कार कैसे करेगा, किस तरह की मुश्किलात आप लोगों के सामने और फिर कैसे आप लोगों ने तमाम काम किया? जी, हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल से शमशान घाट ले गए थे। वहाँ पर एक पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात की। बात करने के बाद उन्होंने उनके रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करवाया। यकीनी तौर पर ये दुख के बादल भी छटेंगे और खुशियों के दिन, अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन अब कुछ रिश्तों के तकद्दुस को अगर हम पामाल होने से बचा लेंगे तो यकीनी तौर पर आप जानिए कि हम जो है कोरोना की जो बीमारी है इसको अलविदा भी कहेंगे, इसका दिफा भी करेंगे और मोहब्बतों के रंग से दुनिया पर फिर अपना जो है परचम बुलंद करेंगे। कैमरामैन फिलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। ईद उल फित्र करीब है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी माशी हालत इस काबिल नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद सके। ऐसे मुस्तहक लोगों के बच्चों के लिए नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी की जानिब से ईद के नए मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं। पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान यूथ मेमन कमेटी के जिम्मेदारान ने इसी तरह गरीब बच्चों के लिए मलबूसात तकसीम किए थे। शहर में पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में यूथ मेमन कमेटी के जिम्मेदारान ने अपनी इमदाद की रकम के जरिए 500 से ज्यादा मलबूसात खरीद कर गरीब बच्चों में तकसीम करने का फैसला किया। 2 साल से लेकर 12 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए ये मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों से वाबस्ता जिम्मेदारान को ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने आस पड़ोस में रहने वाले गरीब बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करें और इसकी एक फहरिस्त बनाएं ताकि हर मुस्तहक अफराद तक इसे पहुँचाया जा सके। नॉर्थ विंग चैप्टर और NYMC दोनों मिलकर गुज़िश्ता साल से अब दोनों टाइम गरीब ज़रूरतमंदों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। एक्चुअली ईद क्या होती है, ईद अपने बड़े लोग अपन लोग समझ सकेंगे क्योंकि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं लॉकडाउन के कि सबकी हाल ख़राब है। ईद छोटे बच्चों को क्या पता कि वो क्या होती है, उनके लिए तो एक अरमान होता है कि भाई ईद आएगी तो मेरे वालिद मेरे लिए कपड़े लाएंगे या कुछ लाएंगे, उनके एक अरमान रहते। आज दौर हालत ऐसे है कि खुद के सबके आज कमाने के लाड़े पड़े हैं, तो भी फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह NYMC की जानिब से लास्ट ईयर भी 500 जो कपड़े की जरूरी थी वो ज़रूरतमंदों को दी गई और इंशाल्लाह इस बार भी काफ़ी ज़्यादा 500 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चों को, यतीमों को, सबको बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इस तरीके का काम नांदेड़ के अंदर ये लोग पिछले 1 साल से ये लोग काम करते आ रहे हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 500 से 600 यतीम, गरीब और मुस्तहिक बच्चों के लिए इन्होंने ड्रेसेस का इंतज़ाम किया है। तो ये लोगों का काम वाकई में बहुत ही सराहनीय है और हम लोग इस काम की तायद भी करते हैं। ईद उल फित्र में गरीबों, यतीमों, मजदूरों का ख्याल रखते हुए बेंगलुरु में ताजिर और समाजी कारकुन सैयद अब्दुल करीम उर्फ बाबू ने हर साल की तरह इस बार भी 3000 से ज़्यादा ख़ानदानों में राशन किट तकसीम की। न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इलाके के हिंदू ख़ानदानों में भी इमदाद तकसीम की गई। कोरोना के वबा और लॉकडाउन के दौरान इस तरह की मदद इंसानियत की बड़ी खिदमत है। आगे बढ़ के आना क्यों बोलो तो आज गरीबी बहुत है, लॉकडाउन है, जो प्रॉब्लम्स है, जो अभी जो कोरोना का जो चल रहा है, आदमी डर के बाहर नहीं आ रहा है, काम को नहीं जा रहा। इस हिसाब से पैसे वाले लोग पूरे सामने आके गरीब को मदद किए। मेडिकल का रहो, इसका रहो, राशन का रहो, कोई पूछना ये क्या है वो बोले तो माल बहुत कमा रहे, माल की मोहब्बत कर ले, वो निकालने नहीं कर रहे। इधर क्या है, बक्सर में गंगा में तैरती दर्जनों लाशें मिली हैं जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गंगा किनारे लाशों की तादाद में इजाफे को देखते हुए इंतजामिया मुस्तैद हो चुका है। बक्सर किले के पीछे गंगा में ये लाशें तैरती नजर आ रही हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज से ये लाशें बहकर आ रही हैं। बक्सर म्यूनसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने लोगों से कहा कि इस तरह लाशों को गंगा में न बहाएं बल्कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार करें। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कोरोना के दौर में घर में मरने वाले अफराद के रिश्तेदारों ने गंगा के किनारे इन्हें फेंक दिया होगा।
मुंब्रा में गंदे पानी के बहते नाले में सब्जियां धोने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सब्जी फरोश टमाटर और दीगर दूसरी सब्जियां नाले के पानी से धो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद से जब हमारे नुमाइंदे ने इस सब्जी फरोश से सवाल किया तो उसने सफाई पेश करते हुए कहा कि इसकी सब्जियां नाले में गिर गई थी, जिसे वो उठा रहा था। तो जाके गटर में गिर गया, तो हम लोग इसको टमाटर का उठा के क्रेट में उठा के डाल रहे थे, तो लोगों ने अफवाह तो वीडियो बना के भेज दिया कि टमाटर गटर में घो रहे। इतने साल से हम लोग धंधा करे, कभी ऐसे कभी शिकायत कभी आई नहीं। आज पहली बार पता नहीं कोई वीडियो लगा के भेज दिया। इनका काम हो रहा, कोई साफ पानी आ रहा था, तो अचानक छत्ते गिरने के कारण ये हो गया। पानी जो गिरा था ना गटर में पानी, उसका पानी उसको उठाकर हम लोग ने अच्छा पानी ला के फिर यूज किया था। ऐसा पानी हम लोग यूज नहीं करते। हम इतने साल से 20-25-30 सालों के धंधा कर रहे, कभी शिकायत मौका नहीं हुआ। आज पहली बार डाली गिरने के कारण। कोरोना के इस बहरान में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। जिसको जो पन पड़ रहा है वो कर रहा है। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ इंसानियत की मदद करने की आला मिसालें भी सामने आ रही हैं। बात महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है, जहां मस्जिद के जरिए लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कोरोना मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। तमाम इक़दामात के बावजूद केसेस में कमी नहीं आ रही है। ऐसे हालात में जिले में ऑक्सीजन की कमी शिद्दत से महसूस की गई। इसी बीच कोल्हापुर की मनेर मस्जिद के ट्रस्ट मदद के लिए आगे आए और कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन फराहम करने का बीड़ा उठाया। यहाँ मस्जिद के जरिए लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कराया जा रहा है। अपना ये मोहल्ले का अच्छा काम चल रहा है और हमारे एक दोस्त को गरज थी ऑक्सीजन की, उनको ऑक्सीजन मिल गया और उनके मेहमान की एक जान बच गई। इसलिए हम ये मुस्लिम भाइयों का आभारी मानते हैं। मस्जिद से मुंसलिक अफराद ऑक्सीजन सिलेंडर देते वक्त किसी का मजहब नहीं पूछते, किसी की जात के बारे में सवाल नहीं करते, यहाँ तक कि किसी का नाम तक नहीं पूछते, बल्कि उन्हें बरवक्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कराना इनकी अव्वलीन तरजीह होती है। मस्जिद के ट्रस्टी हिदायत मनेर कहते हैं कि मुफ्त ऑक्सीजन की सहूलत के बाद अब तक लगभग 35 अफराद की जान बचाई जा चुकी है। हिदायत मनेर इस खिदमत के बारे में मजीद कहते हैं। इंसानियती धर्म है जो सबको प्यार बांट सके, ऐसे काम अपने सबको करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कोरोना जैसे महामारी में इंसानियत ही काम आ रही है एक में को। आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऑक्सीजन के अलावा तड़प के जा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। इसलिए हमने मनेर मस्जिद की ओर से यहाँ पे आज तक 50 लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किया। आज तक हमारे को अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे लोगों की जान बचा सके और उनको तक पहुँच सके। मैं आपके जानिब से तमाम हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को कहूँगा कि आप भी ऐसे काम करेंगे तो और अच्छा होगा। हम सब मिलकर ये ऐसे काम करेंगे तो जल्दी कोरोना जैसे बीमारी यहाँ से जाएगी। मस्जिद इंतजामिया ने ये फैसला किया है कि जब तक कोरोना के इस बहरान से छुटकारा नहीं मिल जाता, उस वक्त तक मुफ्त में ऑक्सीजन फराहम कराई जाती रहेगी। मस्जिद ट्रस्ट ने इस खिदमत से सबका दिल जीत लिया है। दीगर मज़ाहिब के लोगों ने मस्जिद इंतजामिया के इस कदम की बेहद सराहना की है, तारीफ की है और लोगों की जिंदगी बचाने में मसरूफ मस्जिद के इन अफराद के लिए हर फर्द की ज़बान पर दुआया कलमात है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से वसीम अंसारी की रिपोर्ट।